अंतिम नहीं होगा, इससे बहुत खुश होने की बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा ऐतराज मौजूदा वक्फ बोर्ड और मुस्लिमों द्वारा जाहिर किया जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कलेक्टर के पास वक्फ संपत्ति और सरकारी जमीन के विवादों को अंतिम रूप से तय करने की शक्ति नहीं होगी। जब तक ट्राइब्यूनल का निर्णय नहीं आता तब तक किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बन सकते। यानी इसे लेकर कलेक्टर को जो अंतिम अथॉरिटी बनाया जा रहा था वो खत्म हो गया, जिससे ये संशय भी खत्म हो गया कि कलेक्टर या तो मनमर्जी चला सकते हैं या किसी के इशारों पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोर्ट के अंदर अनुमति लेनी होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य सीमित होंगे। ये तो नए कानून में भी प्रावधान था। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के होने पर भी काफी ऐतराज और नाराजगी का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी है। इसमें राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम 3 से ज्यादा नहीं होंगे और केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। कोई बात नहीं। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की जो मैंने बात की थी, जहां तक संभव हो सके वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम नियुक्ति पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने ये कहा है सरकार से कि आप देखिए ये मुस्लिम ही हो। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बना रहेगा। आपको याद होगा जब पहले इस पर चर्चा हो रही थी तो कपिल सिब्बल कंफ्यूज हो गए थे कि ये नियम कब से, 1923 से ही ये प्रावधान है रजिस्ट्रेशन के। लेकिन जब कांग्रेस की शासन देश में थी तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और धड़ल्ले से क्या कुछ हुआ ये सभी इससे भली भांति वाकिफ है। तो कोर्ट ने इस बात को माना कि भैया जो भी जमीन है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये 1923 से लागू है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब समझने की बात यह है कि वक्फ कानून कब बना। 2025 अप्रैल में यह कानून पास हुआ। अब इसमें क्या कुछ हो सकता है उसको भी जानना जरूरी है। अब भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में वक्फ कानून में कई संशोधन हो सकते हैं। इसका संकेत सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा अंतरिम आदेश में और मौजूदा विवादों से मिलता है। ये बात मैंने आपको बताई। 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस पर स्पष्ट कानून की जरूरत होगी। वक्फ घोषित करने के लिए 5 साल का इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त पर जब तक राज्य सरकारें नई नियम नहीं बनाती तब तक संशोधन की जरूरत रहेगी। तो राज्य सरकार इस पर जब भी